तो रामायण का महायुद्ध खत्म हो चुका था, लंका पर विजय मिल चुकी थी, अयोध्या में राम राज्य की स्थापना हो गई थी, सब कुछ अपने अंत तक पहुंच चुका था। लेकिन जब भगवान राम ने अपनी मानवीय लीला समाप्त की तो एक मुख्य किरदार पीछे रह गए और उनके लिए कहानी तो बस शुरू ही हुई थी। और यही वो सवाल है जो सदियों से पूछा जा रहा है। सोचिए, जब भगवान राम समेत पूरी अयोध्या ने सरयू नदी में जल समाधि ली, तब हनुमान ने मृत्यु को स्वीकार करने से मना कर दिया। पर आखिर क्यों? क्या वजह थी कि वो इस धरती पर ही रुक गए? इसका जवाब उनकी इस एक प्रतिज्ञा में छिपा है। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि जब खुद भगवान राम ने उनसे अपने साथ वैकुंठ चलने को कहा तो हनुमान जी ने मना कर दिया। सोचिए, उन्हें मोक्ष नहीं चाहिए था, उन्हें चाहिए थी भक्ति। और यही था उनकी अमरता का असली कारण, अनंत भक्ति का एक गहरा संकल्प। तो हनुमान जी की जो अमरता है वो कोई एक वरदान नहीं था, बल्कि ये कई आशीर्वादों का संगम था। मतलब बचपन में जो देवताओं से वरदान मिले वो तो थे ही, पर सबसे खास था माता सीता से अशोक वाटिका में मिला अजर अमर होने का आशीर्वाद। इन सब ने मिलकर उन्हें चिरंजीवी बनाया, एक ऐसी हस्ती जो युगों के पार देखने के लिए ही बनी थी। अब जरा इस टाइमलाइन को देखिए, इससे हमें उस विशाल समय का अंदाजा लगता है जिसकी हम बात कर रहे हैं। भगवान राम के जाने के बाद हनुमान जी की यात्रा त्रेता युग से द्वापर युग और फिर हमारे अपने युग यानी कलयुग तक फैली हुई है। मतलब समय के पार एक अद्भुत सफर। तो चलिए अब सीधे चलते हैं द्वापर युग में। जब युग बदला तो हनुमान जी की भूमिका भी बदल गई। अब वो सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, उन्हें एक नए महाकाव्य के लिए एक नई भूमिका निभानी थी। महाभारत में हनुमान जी की दो बहुत ही अहम मुलाकातों का जिक्र आता है। पहली, जब उन्होंने एक बूढ़े वानर का रूप लेकर अपने ही भाई भीम के बल का अहंकार तोड़ा, और दूसरी, जब उन्होंने अर्जुन के तीरों से बने पुल को सिर्फ अपने एक कदम से तोड़कर उनके कौशल का घमंड भी चूर कर दिया। पर ये सिर्फ कहानियां नहीं थी, ये बहुत गहरे पाठ थे। हनुमान जी पांडवों को सिखा रहे थे कि असली ताकत सिर्फ शरीर में नहीं बल्कि विनम्रता और बुद्धि में होती है। तो सबसे जरूरी बात यहाँ ये है कि ये मुलाकातें कोई इत्तेफाक नहीं थी, बिल्कुल नहीं। हनुमान जी पांडवों को आने वाले कुरुक्षेत्र के महायुद्ध के लिए मानसिक और आध्यात्मिक तौर पर तैयार कर रहे थे। वो एक बड़े भाई की तरह उन्हें विनम्रता और शक्ति का सही मतलब समझा रहे थे। लेकिन एक सवाल उठता है, जब युद्ध शुरू हुआ तो उन्होंने कोई हथियार क्यों नहीं उठाया? क्योंकि इस बार उनकी भूमिका आक्रामक थी ही नहीं, वो रक्षात्मक थी। वो अर्जुन के रथ के ध्वज पर विराजमान थे। सिर्फ उनकी मौजूदगी ने ही रथ को कर्ण और द्रोण के दिव्यास्त्रों से बचाए रखा। और इसका सबसे बड़ा सबूत वो युद्ध के आखिर में मिला। जैसे ही कृष्ण और हनुमान रथ से उतरे, वो पूरा का पूरा रथ जलकर राख हो गया। ये टेबल इस पूरी बात को बहुत अच्छे से समझाती है कि कैसे हनुमान जी की शक्ति का प्रदर्शन हर युग की जरूरतों के हिसाब से बदलता गया। त्रेता युग में वो थे योद्धा, उनका काम था शारीरिक बल दिखाना, जैसे संजीवनी के लिए पूरा पहाड़ उठा लाना। द्वापर युग में वो बने रक्षक, उनकी शक्ति रक्षात्मक थी, जैसे अर्जुन के रथ को बचाना। और अब कलयुग में वो है मार्गदर्शक, जिनकी ताकत प्रेरणा देने में है। तो महाभारत खत्म हुई, द्वापर युग का भी अंत हो गया और शुरू हुआ कलयुग का अंधकार। इस नए युग में हनुमान जी की भूमिका एक बार फिर बदल गई। अब वो युद्ध के मैदान से निकलकर लोगों के दिलों और दिमागों में बस गई। और इतिहास में इसके कई उदाहरण मिलते हैं। 16वीं सदी में माना जाता है कि उन्होंने ही गोस्वामी तुलसीदास को दर्शन देकर रामचरितमानस लिखने की प्रेरणा दी। फिर 17वीं सदी में उन्होंने समर्थ रामदास को प्रेरित किया, जिन्होंने लोगों में हिम्मत जगाने के लिए जगह जगह हनुमान मंदिर बनवाए। तो वो एक रक्षक से एक मार्गदर्शक बन गए। लेकिन हनुमान जी की कहानी सिर्फ इतिहास की किताबों में नहीं है, ये आज भी हमारे बीच जिंदा है। और यही बात हमें इतिहास से निकालकर वर्तमान की कुछ रहस्यमयी धारणाओं और भविष्यवाणियों तक ले आती है। और ये रहस्य हमें एक बहुत ही खास संख्या तक ले आते हैं, 41 साल। ये एक ऐसे दावे से जुड़ी संख्या है जो तर्क और विज्ञान को सीधी चुनौती देती है। इंटरनेट पे एक कहानी बहुत चलती है कि श्रीलंका के घने जंगलों में एक मातंग नाम की जनजाति रहती है, जिनसे मिलने के लिए हनुमान जी हर 41 साल में एक बार आते हैं। अब हाँ, इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण तो नहीं है, लेकिन ये कहानी दिखाती है कि लोगों का विश्वास आज भी कितना गहरा है कि हनुमान जी हमारे बीच ही मौजूद हैं।
और भविष्य का क्या? देखिए, पुराणों में कुछ बहुत ही असाधारण भविष्यवाणियां हैं। एक तो ये कि हनुमान जी अगले कल्प में सृष्टि के रचयिता यानी ब्रह्मा का पद हासिल करेंगे। जरा सोचिए सफर के बारे में, एक भक्त से सीधे सृष्टि के रचयिता तक। ये भी कहा जाता है कि वो कलयुग के अंत में कल्कि अवतार की मदद करने और धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए लौटेंगे। और हाँ, कुछ लोग तो हिमालय में यति या बिगफुट देखे जाने की घटनाओं को भी उन्हीं से जोड़कर देखते हैं। तो इन सारी कहानियों, दावों और भविष्यवाणियों के बीच हमें ये सोचना होगा कि हनुमान जी की अमरता का असली मतलब क्या है, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी से कहीं ज्यादा बड़ी बात है। उनकी अमरता असल में 3 बड़ी बातों का प्रतीक है। पहली, धर्म की निरंतरता, यानी ये विश्वास कि अच्छे मूल्य कभी नहीं मरते। दूसरी, शक्ति का विकास, कि सच्ची ताकत हमेशा एक जैसी नहीं रहती, वो वक्त के साथ अपना रूप बदलती है। और तीसरी, और शायद सबसे अहम, एक आदर्श शिष्य का भाव कि आप कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हों, विनम्रता ही सबसे बड़ा गुण है। तो सवाल पर वापस आते हैं, रामायण के बाद हनुमान का क्या हुआ? जैसा कि हमने देखा, इसका कोई एक जवाब नहीं है। वो पहाड़ों में ध्यानमग्न भी हैं, इतिहास के पन्नों में एक रक्षक भी, और किसी भक्त की प्रार्थना में प्रेरणा भी। उनकी कहानी कोई सीधी रेखा नहीं, बल्कि एक चक्कर है जो राम से शुरू होता है और राम नाम पर ही चलता रहता है। और ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ है।